हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। और इस एक्सरसाइज में 1 to 5 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच टर्म ऑफ अ एपी गिवन है 121, 117, 130, ऐसे ही ये भी आगे तक चल रही है। इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि इस एपी की हमें सबसे पहली नेगेटिव टर्म बतानी है। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि अगर हमें एपी गिवन है तो एपी का गिवन हमें एपी लिख लेंगे। सबसे पहले एपी हमें गिवन है 121, 117, 130, सो ऑन। अब इस एपी की अगर हम ये मान लें कि इस एपी की जो nth टर्म है वो जीरो है, क्योंकि हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे? nth टर्म जीरो तक जाएंगे। और nth टर्म जीरो जाने पे हमें जो n की वैल्यू मिलेगी उससे एक अगली वैल्यू भी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अगर हमने ये मान लिया कि हमारी nth टर्म क्या है? जीरो है। ठीक है, तो हमें n फाइंड करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? n फाइंड करना पड़ेगा। अब n फाइंड करने के लिए हमें a की जरूरत होगी। a क्या होगा? a की वैल्यू 121 होगी। a पी से देख रहे हो जैसे कि आप। d की वैल्यू कितनी होगी? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 117 माइनस 121, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 4। अब ये सारी वैल्यू मिलने पर हम क्या करेंगे? इसे nth टर्म के फॉर्मूले में पुट करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। इसमें हम पुट कर देंगे तो an हमें क्या लेना है? जीरो लेना है। तो जीरो इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 121 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है। n हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4। ठीक, अब ये जो 121 है ये इधर आएगा, तो जीरो माइनस 121 इज इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में माइनस का 4। तो जीरो माइनस 121, तो वन माइनस का 121 आएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4। अब ये माइनस 4 इधर डिवाइड में आएगा तो क्या आएगा? माइनस का 121 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ये माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 121 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 121 अपॉन 4। अगर मैं इसे डेसिमल में निकालूं तो कितना आएगा? 4 3 12, यानी कि 30, क्योंकि 4 30 का कितना हो जाएगा? 120 और ये 121 है, पॉइंट 10 आ जाएगा। तो 4 2 8 और 4 5 20, यानी कि जो n की वैल्यू मिलेगी मुझे वो क्या मिलेगी? 30.25, और ये 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू मुझे क्या मिली? 31.25। ये मुझे n की वैल्यू मिली। अब ये जो n की वैल्यू मुझे मिली है ये किसके लिए मिली है? जीरो के लिए। तो हम क्या करेंगे? इससे एक बड़ी यानी कि 32, इससे एक बड़ी यानी कि n इज इक्वल टू 32 के लिए n इज इक्वल टू 32 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। यानी कि हमें क्या गिवन है? हमें सम दे रखा है किसका? थर्ड टर्म का, तो a3 प्लस और सेवेंथ टर्म का। तो थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम हमें कितना गिवन है? 6 गिवन है। और इनका प्रोडक्ट यानी कि थर्ड टर्म का और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट कितना गिवन है? 8 गिवन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। तो हमें क्या निकालना है? हमें सम निकालना है फर्स्ट 16 टर्म का। ठीक है, तो ये हमें S16 हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? देखो, जब हमें सम गिवन है तो हम इसे a और d की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे? a प्लस 2d, और सेवेंथ टर्म को क्या लिखेंगे? a प्लस 6d। ये हमें 6 गिवन है। a प्लस a कितना हो गया? 2a, 2d प्लस 6d 8d इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आया? a प्लस यहाँ पे 4 हो गया, 4 2 8 होता है, 4d इज इक्वल टू 6।
तो a प्लस 4d की वैल्यू कितनी आई 6/2। ये 2 नीचे चला गया था, 2 से कैंसिल आउट किया तो 2 3 जा 6, यानी कि a प्लस 4d की जो वैल्यू है वो कितनी आई 3 आई। ठीक है, ये समझ आया यहाँ तक। फिर हमें इन दोनों का प्रोडक्ट भी गिवन है, थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, यानी थर्ड टर्म को मैं क्या लिखूंगा a प्लस 2d, और सेवेंथ टर्म को मैं क्या लिखूंगा a प्लस 6d। ये हमें कितना गिवन है 8 गिवन है, दोनों का प्रोडक्ट 8 गिवन है। अब आप देखो यहाँ पे कि जो ये 6d है, क्या मैं इसे 4d बना सकता हूँ? तो आपने कहा कि a प्लस 2d को हम ऐसे ही रख लेते हैं, और इस a प्लस 6d को मैं a प्लस 4d प्लस 2d लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस 6d को क्या किया, स्प्लिट कर लिया 4d प्लस 2d में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 8 है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास इस a प्लस 4d की वैल्यू यहाँ से, ठीक, तो मैंने क्या किया, a प्लस 2d को ऐसे ही रहने दिया और मल्टीप्लाई में a प्लस 4d की वैल्यू 3 थी तो 3 रख दिया, 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ से मैं a की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो a कितना आएगा मेरा यहाँ से 3 माइनस 4d आएगा, तो a की वैल्यू भी मैं इसमें रख देता हूँ नीचे वाले में यहाँ पे। तो ये सारी जो इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन d में हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने a की वैल्यू भी रख दी, तो a की वैल्यू मैंने क्या रखी 3 माइनस 4d, और प्लस में 2d पहले ही था, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2d, ये भी पहले से ही था, इज इक्वल टू 8। ठीक, इतना समझ आया। अब आप देखो ये क्या बना 3 माइनस 2d बना, क्योंकि 3 और माइनस का 4d और प्लस का 2d कितना हो गया, माइनस का 2d हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 2d इज इक्वल टू 8। अब देखो ये हमारा क्या है a, और ये हमारा क्या है b, तो a माइनस b और a प्लस b, a माइनस b और a प्लस b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर, और इक्वल टू 8 तो चल ही रहा है। तो अब मैं इसे क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और d का स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये 9 इधर जाएगा तो माइनस का 4d स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 9 आएगा, यानी कि माइनस का 4d स्क्वायर माइनस का 1 आएगा। तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 तो पहले से ही था, और ये नीचे क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। तो डी की वैल्यू क्या आएगी रूट ऑफ 1/4। ठीक, आपको पता है कि जब रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा प्लस माइनस लगेगा, तो प्लस माइनस 1/2, यानी कि डी की मेरे पास कितनी वैल्यू आई, दो वैल्यू आई, एक तो प्लस का 1/2 और एक माइनस का 1/2। तो इन दोनों ही डी के लिए मैं क्या करूंगा अलग अलग कैलकुलेट करूंगा। एक तो डी मेरे पास क्या आया प्लस का 1/2, और एक डी मेरे पास क्या आया माइनस का 1/2। ठीक, डी निकलने पे मैं ए कैसे निकालूंगा, जो मैंने यहाँ ए डायरेक्ट लिखा था, ए की वैल्यू क्या लिखी थी, ए की वैल्यू क्या थी ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4d था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, ए हमारा क्या था ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4d था, तो यहाँ पे भी डी की वैल्यू इसमें रखेंगे और यहाँ पे भी, तो ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4d इसमें रखेंगे। तो दोनों वैल्यूज रखने पर यहाँ पे क्या आएगा ए इज इक्वल टू 3 माइनस का 4, और डी की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये 2 से 2 टाइम्स कट गया, 2 1 2, तो ए की वैल्यू क्या आई 3 माइनस 2, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे रखें तो ए कितना आएगा 3 माइनस का 4, और डी की वैल्यू माइनस का 1/2, तो ए की वैल्यू क्या आई 3 और माइनस माइनस प्लस, और 2 से ये 2 कैंसिल, 2 टाइम्स तो 2 2 4, यानी कि ए की वैल्यू क्या आई 5। यानी कि जब हमारा डी 1/2 था तो ए कितना था 1, और डी जब हमारा माइनस 1/2 था तो ए कितना था 5। और इसके साथ साथ हमें क्या निकालना था, हमें S16 निकालना था। तो अब S16 यहाँ से देखे जाए
अगर हम यहाँ से देखें तो S16 क्या आएगा, S16 हमें फाइंड आउट करना है और n हमारे पास कितना है 16 है, क्योंकि S16 निकालना है तो n की वैल्यू कितनी है 16 है। तो हमारे पास n की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी और d की वैल्यू भी। इसी तरह इधर भी S16 हम फाइंड करेंगे और n हमारे पास क्या है 16। तो देखो कैसे करेंगे, एस n वाला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब n की जगह मैं क्या रखूंगा 16, क्योंकि S16 निकालना है तो 16/2 टू a की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस 16-1 और d की वैल्यू क्या थी प्लस का 1/2। तो यानी कि S16 कितना आएगा, ये 2 8 से 16 कट जाएगा 8 टाइम्स, तो यहाँ 8 आ गया, ब्रैकेट में 2 1 2 यानी कि 2 प्लस यहाँ पे कितना होगा 16-1 15 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि S16 जो होगा वो क्या होगा 8 2 प्लस 15/2, यानी कि जो S16 है वो क्या होगा 8 और यहाँ से एलसीएम लेंगे 2, तो 2 टू ज़ा 4 प्लस 15, तो यानी कि S16 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 4 ज़ा 8 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस 15 19, तो S16 कितना आया 19 4 ज़ा 76। तो यहाँ से तो हमारा S16 कितना आया 76। अब हम इधर से निकालेंगे तो यहाँ पे भी Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। यहाँ पे भी n की जगह 16 रखेंगे तो 16/2 2 a की वैल्यू 5 प्लस 16-1 d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 1/2, तो कितना आएगा ये 2 8 + 16, तो S16 कितना आ गया 8 2 5 = 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2, यानी कि S16 कितना आएगा 8, ये तो 10 ही रहेगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ 15 1 ज़ा 15 और नीचे 2 तो 15/2, तो S16 कितना आएगा 8। 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लेने पे 2 10 ज़ा 20 और माइनस का 15, तो ये 2 4 ज़ा 8, तो S16 कितना आ गया 4 और 20 माइनस 15 तो 5, तो S16 कितना आ गया 4 5 ज़ा 20, यानी कि S16 की कितनी वैल्यूज आई हमारे पास, दो वैल्यूज आई, तो ये दोनों ही हमारे क्या होंगे आंसर, एक तो 76 और एक 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैडर हैज अ रंग 25 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि एक सीढ़ी है जिसकी ये जो जिस पे पैर रख के हम चढ़ते हैं इसे रंग कहते हैं। तो जो इसके रंग्स हैं वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि एक पैर रखने वाली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी से कितनी दूरी पर है 25 सेंटीमीटर। द rungs decrease uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to the 25 centimeter at the top, यानी कि जो rungs की लेंथ है सबसे पहले जो रंग है उसकी लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर, ऐसे ही ये पहले के मुकाबले ये छोटी है, ये फिर उससे भी छोटी है और छोटे 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 होते होते ये कहाँ तक चली जाती है 25 सेंटीमीटर तक चली जाती है लेंथ। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग आर 1/2 मीटर अपार्ट, यानी कि जो पहली सीढ़ी है और जो आखिरी सीढ़ी है उनके बीच की दूरी कितनी है 2.5 मीटर, ठीक। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग, यानी कि हमें क्या निकालना है इन रंग की हमें लेंथ निकालनी है कि कितनी लेंथ हमें चाहिए होगी इन रंग को लगाने के लिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि जो पहली रंग है और जो आखिरी रंग है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है 2.5 मीटर है और ये सेंटीमीटर में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बॉटम और टॉप रंग के बीच की जो डिस्टेंस है उसे सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो द द डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन टॉप
and the bottom rung is equal to 2.5 मीटर। तो अगर हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करें तो 2 टू 4 तो 5/2 मीटर, और इसे अगर हम सेंटीमीटर में करें तो 5/2 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 सेंटीमीटर से। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे मीटर की जगह मैंने क्या किया 100 सेंटीमीटर लिख लिया। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 50 टाइम्स, और ये क्या बच जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 50 सेंटीमीटर, यानी कि 5 5 25। तो 250 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, हमारे टॉप और बॉटम रंग के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब क्योंकि एक यानी कि पहली और दूसरी जो रंग है उसके बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो मैं नंबर ऑफ अगर रंग्स निकालूं, नंबर ऑफ रंग्स, या फिर आप पूरा ही लिख लो, नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालेंगे, जो पहली और आखिरी सीढ़ी के बीच में डिस्टेंस थी यानी कि 250 सेंटीमीटर, और जो दो रंग के बीच में डिस्टेंस थी, तो दो रंग के बीच में डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर है। इसे डिवाइड करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे कि ये 25 10 250 होता है, तो 10 + 1 क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रंग, यानी कि रंग कितने हो गए 11 हो गए। अब हमें रंग मिल गए और हमें एपी भी पता है। एपी क्या पता है हमें, कि जो फर्स्ट रंग है, फर्स्ट रंग की लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर है, ये हमें पता है। सेकंड रंग की लेंथ हमें नहीं पता, तो हम ऐसी सो ऑन करते हुए कहां तक चले जाएंगे लास्ट तक। तो लास्ट रंग की लेंथ हमें पता है 25 सेंटीमीटर है, ठीक, इतना हमें पता है। नंबर ऑफ रंग्स हमने निकाल लिए। नंबर ऑफ रंग्स का मतलब क्या है कि एन हमारे पास है, एन कितना हो गया 11, एन कितने हो गए 11। हमारे पास ए है, ए की वैल्यू कितनी है 45 सेंटीमीटर पहली रंग की लेंथ, और हमारे पास एल भी है, एल क्या लास्ट रंग की लेंथ यानी 25 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है सम ऑफ लेंथ निकालनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग, यानी कि सम ऑफ द लेंथ कितने रंग की, क्योंकि N11 है तो S11 हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो S11 हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे सेकंड वाला फॉर्मूला जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा सम वाला, Sn इज इक्वल टू N/2 A प्लस L, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितने रखेंगे 11 इज इक्वल टू 11/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 45 और लास्ट टर्म कितनी है 25। इसे सॉल्व करेंगे तो S11 कितना आएगा 11/2, और 45 + 25 कितने हो गए 70, ये 2 35 टाइम्स चला जाएगा 70, तो कितना आ जाएगा S11 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 35। तो 11 की जब 35 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 385। तो 385 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी टोटल लेंथ हो जाएगी रंग की, ठीक है। तो आप इसे स्टेटमेंट में लिख लेना कि द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग, क्या लिखोगे द लेंथ ऑफ द वुड required for the rung is 385 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 टू 49, यानी कि हाउसेस हैं और उनके जो नंबर्स हैं वो 1 से लेके 49 तक कंसेक्यूटिवली चल रहे हैं। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाते हैं 49 नंबर तक चलते हैं हाउसेस, ठीक है। सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे एक एक्स है, सपोज करो इनके बीच में कहीं पे एक्स है, ठीक, ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे कहीं पे एक्स है, सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स, यानी कि एक्स हाउस नंबर से पहले वाले हाउसेस के नंबर का जो सम है, ठीक, वो इक्वल है टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग, जो इस एक्स के एक्स हाउस नंबर के बाद वाले हाउसेस हैं उनके हाउसेस के नंबर के सम के इक्वल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें इस एक्स की वैल्यू बतानी है। तो आप बताओ कि अगर मैं यहाँ से देखूं तो सम सम की बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो
सम की बात हो रही है। अब अगर इस एपी में मैं देखूं तो एक्स से पहले आने वाले जो नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ हाउसेस, हाउसेस के जो नंबर का सम होगा वो कैसे लिखूंगा मैं बोलूंगा कि जो एस है, एस में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एस में एक्स जो हमारा, मान लो कि हमारे 49 हाउसेस थे, नंबर 1 से लेकर 49, और हमें क्या करना है, एक्स से पहले वाले हाउसेस के सम बताना है। तो क्या बोलूंगा, सम ऑफ एक्स माइनस वन। बताओ, अगर हमें एक्स तक के बताने होते कि एक्स तक के हाउस के सम क्या होंगे, तो एक्स होगा एफ एक्स। लेकिन हमें क्या बताने थे कि एक्स हाउस से पहले वाले हाउसेस के नंबर के सम बताने थे। तो एक्स में से, पूरे एक्स में से सम ऑफ एक्स टर्म में से एक माइनस करनी पड़ती। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, सम एस एक्स माइनस वन। ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है इस एक्स के बाद आने वाले, ठीक, इस एक्स के बाद आने वाले हाउसेस के नंबर के सम के। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा कि मैं जो 49 जो हाउसेस थे उन पूरे के सम में से मैं एक्स तक के, एक्स हाउस तक के सम को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। बताओ, ये चीज समझ आनी चाहिए। अगर ये चीज समझ आ गई तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप एक बात बताओ, देखो मैंने बोला कि ये एक्स हाउस है, इस एक्स हाउस के पहले जितने भी हाउसेस के नंबर्स हैं उनका मुझे सम निकालना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक्स, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आप क्या करो, एक्स हाउस तक के नंबर का सम निकालो। तो एक्स हाउस तक के नंबर का सम कितना आएगा, एस एक्स आएगा। मैंने बोला कि क्योंकि मुझे ये वाला नंबर नहीं चाहिए, यानी कि एक्स हाउस वाला नंबर नहीं चाहिए, इससे पहले के चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसमें से आप वन घटा दो, यानी कि वन माइनस कर दो, ये वाला हाउस जो है इसे माइनस कर दो। ठीक, ये इक्वल किससे है, अगर इसके बाद वाले निकालने हैं तो मैं बोलूंगा कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के हाउसेस का सम निकालो। तो यहाँ से यहाँ तक के हाउसेस का सम कितना आएगा, S49 आएगा। इसमें से, इन पूरों में से यहाँ से यहाँ तक के हाउसेस का सम माइनस कर दो, यानी कि 1 से लेके x तक के। तो मैंने बोला कि आप यहाँ से यहाँ तक के सम माइनस कर दो, तो यानी कि एफ एक्स तक के माइनस कर दिए। ये हमारी क्या बनी, इक्वेशन बनी। अब हम क्या करेंगे, इसे किसके फॉर्म में लिखेंगे, ए डी और एन के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ से पहले मैं लिख लेता हूँ कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। डी कितना है, तो डी की वैल्यू क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 माइनस वन, 1 हो गया, तो डी की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, एन हम यहाँ से देख ही लेंगे। तो यहाँ पे आप जब लिखोगे तो एन क्या होता है, ये नीचे वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू। तो एन कितना है, एक्स माइनस वन अपॉन में टू, फिर टू ए, टू ए कितना है 1, प्लस एन, एन कितना था, एक्स माइनस वन, और एन माइनस वन होता था तो माइनस वन भी करेंगे, और डी कितना है 1। तो ये तो हो गया हमारा क्या, एस एक्स माइनस वन, फिर इक्वल टू 49 नंबर का सम कैसे लिखेंगे, एन अपॉन टू, यानी कि 49 अपॉन टू। यहाँ पे टू इंटू ए की वैल्यू 1, प्लस एन माइनस वन, यानी कि 49 माइनस वन, और डी यानी कि 1। ये हमारा क्या हुआ, S49, फिर माइनस माइनस एन अपॉन टू, यानी कि एन क्या है, एक्स, तो एक्स अपॉन टू, टू ए की वैल्यू कितनी है 1, प्लस एन कितना है एक्स, तो एक्स माइनस वन, और डी कितना है 1, तो 1। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन टू, टू वन जा टू, प्लस एक्स माइनस माइनस वन कितना हो गया, एक्स माइनस टू, और एक्स माइनस टू की मल्टीप्लाई 1 में करी तो एक्स माइनस टू ही आएगा। ये आ गया 49 अपॉन टू, टू इंटू वन, यानी कि टू वन जा टू, प्लस 49 माइनस वन 48, और 48 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 48, माइनस एक्स माइनस टू, तो एक्स अपॉन टू। यहाँ पे टू मल्टीप्लाई बाय वन, टू वन जा टू, प्लस एक्स माइनस वन इंटू वन कितना हो गया, एक्स माइनस वन। अब देखो, यहाँ पे हो गया एक्स माइनस वन अपॉन टू, टू प्लस, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 49 अपॉन टू, टू प्लस 48 कितना हो गया 50, माइनस एक्स अपॉन टू, और यहाँ पे एक्स को हम एक्स लिखेंगे, और टू माइनस वन कितना हो गया, प्लस का 1। अब ये हो गया एक्स माइनस वन अपॉन टू। यहाँ आप देखोगे कि ये माइनस का टू और प्लस का टू कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स।
इज इक्वल टू ये 2 कितने टाइम्स चला जाएगा, 25 टाइम्स चला जाएगा, तो यानी कि 49 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस ये x और x प्लस 1 अपॉन में पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे x और ब्रैकेट में x माइनस 1 पूरे के नीचे क्या आ गया 2। ये जो प्लस वाली वैल्यू थी इधर वाली, ये मैं इधर ले आया तो प्लस में आ गया, ये माइनस में थी यहाँ पे, तो ये माइनस से इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो x ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन 2 इधर आई। अब ये 25 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 से 45, 24 18 9 5 12 12 कितना आएगा 1225। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा एलसीएम। यहाँ क्या रहेगा x x माइनस 1 और यहाँ क्या रहेगा x x प्लस 1 इज इक्वल टू 12 25। ठीक, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 और यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन में 2 और यहाँ 1225। अब ये प्लस 1 और माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा x और अंदर x प्लस x कितने हो गए 2x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1225। 2 कैंसिल हो गया, तो x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। तो x की वैल्यू क्या आएगी रूट ऑफ 1225, और ये किसका रूट होता है 35 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप, यानी कि एक टेरेस है और उसमें फुटबॉल ग्राउंड के जो टेरेस में कितने स्टेप्स हैं 15 स्टेप्स हैं, यानी कि ये जो सीढ़ियां हैं 15 है, ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये इनकी लेंथ कितनी है 50 मीटर है, और बिल्ड ऑफ अ सॉलिड कॉन्क्रीट, ये किससे बनी है सॉलिड कॉन्क्रीट से बनी है। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, यानी कि हर एक जो सीढ़ी है वो कितनी ऊंचाई ऊंची है 1/4 मीटर ऊंची है। एंड द ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, यानी कि जो उनकी ये मान लो कि ये विड्थ दी गई है, तो विड्थ कितनी है 1/2 मीटर है। तो कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ टेरेस, यानी कि हमें बताना है कि टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे कि मैं डायग्राम बनाता हूँ कि ये पहली सीढ़ी थी, ठीक है, ये पहली सीढ़ी थी, पहली सीढ़ी, अब सारी सीढ़ी कितनी है 50 मीटर लॉन्ग है, तो ये 50 मीटर है। ठीक, ये वाली सीढ़ी जो है वो 1/4 मीटर ऊंची है, तो 1/4 मीटर, और इसकी जो ट्रेड है यानी कि जो विड्थ है वो कितनी है 1/2 मीटर है। ठीक, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो सबसे पहले सीढ़ी का वॉल्यूम क्या होगा, तो 50, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 1/2 और हाइट हाइट कितनी है 1/4 है। ठीक, तो ये तो हमारी फर्स्ट सीढ़ी की वॉल्यूम आ गई है, वॉल्यूम V1 लिख देते हैं, तो V1 कितना आ गया, ये 2 से चला गया तो 25/4 मीटर क्यूब, ये पहला वॉल्यूम आ गया। अगर हम दूसरी सीढ़ी देखें तो दूसरी सीढ़ी की दूसरी सीढ़ी का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम V2, वॉल्यूम वॉल्यूम V2 जो होगा उसमें लेंथ तो सेम ही रहेगी, यानी कि इसकी जो लेंथ है सीढ़ी की वो 50 मीटर ही रहेगी, 50 मीटर रहेगी। ट्रेड ट्रेड यानी कि चौड़ाई भी 50 मीटर, वो 1/2 मीटर रहेगी, चौड़ाई भी 1/2 मीटर रहेगी, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी बढ़ जाएगी 1/4 ऐड हो जाएगा, यानी कि जो पहले 1/4 थी, पहले क्या थी 1/4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1/4 थी, तो दूसरी सीढ़ी के लिए क्या होगा 1/4 और ऐड हो जाएगा। ठीक, तो मैं ये कहूंगा कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। ठीक, तो यहाँ से आप देखोगे कि जो V2 आएगा, जो V2 आएगा वो कितना आएगा, वो 50 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 50/4 मीटर का क्यूब आएगा। ठीक,
ऐसे ही V3 अगर मैं निकालूंगा, V3 यानी कि वॉल्यूम V3 निकालूंगा, यानी कि तीसरी सीढ़ी का वॉल्यूम में निकालूंगा, तो उसमें भी लेंथ सेम रहेगा, ट्रेड भी सेम रहेगा, लेकिन जो उसकी हाइट है वो क्या हो जाएगी, वो 3 गुना हो जाएगी। यानी कि पहले 1/4 थी, फिर उसकी 1/4 की 2 गुना, और फिर 1/4 की 3 गुना, फिर 1/4 की 4 गुना, ऐसे चलता रहेगा 1/4 की 5 गुना। तो यानी कि जो हमारा ये थर्ड वॉल्यूम है वो कितना होगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक, तो V3 कितना आएगा, V3 इज इक्वल टू, ये 225 में चला जाएगा, तो 25 3 जो 75, तो 75/4 मीटर का क्यूब। ठीक है, अब अगर हम देखें कि लास्ट वाला, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा, वॉल्यूम V15 निकालें, वॉल्यूम V15, क्योंकि 15 सीढ़ी है, तो जो 15वीं सीढ़ी है वो उसका वॉल्यूम कितना होगा, देखो यहाँ पे लेंथ वही रहेगी 50 मीटर, ट्रेड भी वही रहेगा, चौड़ाई भी वही रहेगी 1/2 मीटर, लेकिन जो इसकी हाइट है, ये जो हाइट है 15 स्टेप की जो हाइट है, ये 15 गुना हो जाएगी ना, किसकी, 1/4 की, तो 1/4 की कितनी, 15 गुना, तो 2 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स, और 25 15 का कितना हो जाएगा, 25 15, और अपॉन में क्या है 4 मीटर का क्यूब, तो कितना आएगा, 15 5 75 5 7, 15 टू द 30 और 7 37, तो 375/4 मीटर का क्यूब। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच स्टेप जो होगा, ईच स्टेप, ईच स्टेप, वॉल्यूम ऑफ ईच स्टेप जो है वो कितना होगा, तो सबसे पहले वॉल्यूम V1, फिर सब उसके बाद V2, उसके बाद V3, ऐसे ही चलता चलता जो वॉल्यूम है सबसे आखिरी सीढ़ी का वॉल्यूम कितना होगा, V15 होगा। अब इन सब की वैल्यू मैंने निकाली है, इसे रखो, V1 की जगह क्या रखेंगे, V1 की जगह रखेंगे जो हमने वॉल्यूम V1 निकाला है 25/4, 25/4 मीटर का क्यूब। ठीक, V2 कितना आएगा, तो 50, कितना, 50/4 मीटर का क्यूब, ये भी हम निकाल चुके हैं, आप देख लेना, V2 कितना है 50/4 मीटर क्यूब। ऐसे ही V3 कितना है, V3 की वैल्यू 75/4 मीटर का क्यूब है, और ऐसे ही चलते चलते आखिरी, यानी कि V15 कितना होगा, 375/4 मीटर का क्यूब। अब आप ये बताइए कि क्या ये एपी में है, तो एपी में है ये, ठीक है, तो एपी में होने की वजह से अब हमें क्या निकालना है, इन पूरी जो स्टेयर है या स्टेप्स हैं, इनका वॉल्यूम निकालना था हमें पूरा। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड जो होगी वो क्या होगी, वो होगी F15, यानी सम ऑफ 15 वॉल्यूम, है ना, हर एक स्टेप के वॉल्यूम का सम। अब यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, ए कितना है 25/4 है, यहाँ से हमें एल चाहिए, एल कितना है, लास्ट कितना था, तो 375/4 है, फिर हमें एन चाहिए, एन कितना है, एन क्योंकि S15 निकालना है तो एन कितना होगा 15। ठीक है, बस हम इसे फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारा जो एस एन, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है उसमें रखेंगे, तो एन की जगह मैं क्या रखूंगा 15 इज इक्वल टू 15/2, क्योंकि एन कितना है 15 है, फर्स्ट टर्म 25/4 और लास्ट टर्म 375/4, तो ये कितना आएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ब्रैकेट में ऊपर क्या बचेगा 25 प्लस 375, यानी कि S15 जो मेरा आएगा वो कितना आएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय 375 प्लस 25, तो 400/4, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 400 का 400, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 250 टाइम्स 100 चला जाएगा, तो यानी कि S15 जो आएगा वो कितना आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 50, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 फाइव 75, यानी कि 750 मीटर क्यूब क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा हमारा, जो कि रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है।